वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। खड़ा हो जा। तू लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या। अब कूटना चालू करेंगे। नया साल आ गया 1 अप्रैल से। 34। वेरी गुड। पड़ोसी खड़ा कर। ऊपर ने पलटा फटाफट। बैठ जा तू। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 5। बैठ जा। नेक्स्ट। वृहद सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 6। नेक्स्ट। सभी सिंचाई परियोजनाओं से कुल कितनी सिंचाई होती है? टोटल कितने लाख हेक्टेयर में राजस्थान में सिंचाई हो रही है? 40.19 लाख हेक्टेयर। पढ़ने का काम है नहीं। कल से ध्यान रखना अच्छे से। बैठ जा इधर पड़ोसी को। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसको नाम दिया? बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को। क्यों नाम दिया? क्योंकि इसके बहुत सारे क्या होते हैं? उद्देश्य होते हैं। बैठो। नेक्स्ट। राजस्थान के पास देश का कितना प्रतिशत भूभाग है? भूभाग जमीन 10.41। नेक्स्ट। सतही जल कितना है? 1.16% है। जमीन 10% है और पानी 1% है। तो भगवान ने क्या किया? अन्याय किया। इसलिए हमने उस अन्याय को दूर करने के लिए, न्याय करने के लिए पड़ोसी राज्यों से क्या लेकर आ रहे हैं? पानी। उनको बोलते हैं सिंचाई परियोजनाएं। क्या बोलते हैं उसको? टोटल बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। कितने प्रकार की हैं? 4। एक होती है लघु सिंचाई परियोजना, एक होती है मध्यम सिंचाई परियोजना, एक होती है वृहद सिंचाई परियोजना, एक होती है बहुउद्देश्य। बताओ लघु सिंचाई किसे कहेंगे? जिनसे सिंचाई 2000 हेक्टेयर से भी। मध्यम किसे कहेंगे? 2 से 10। और वृहद और बहुउद्देश्य जिसके बहुत सारे, जैसे सिंचाई है, पेयजल है, मत्स्य पालन है, बिजली पालन, बिजली उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण है। तो बहुत सारे अगर उद्देश्य हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बहुउद्देश्य परियोजनाएं। सही है। लघु सिंचाई परियोजनाओं की अब की बार संख्या कितनी दी गई है? इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। मैं ज्योग्राफी को साथ में लेके चल रहा हूँ। ज्योग्राफी वाले गुरुजी ना तो आपको कृषि दोबारा पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने कृषि को इकोनॉमिक्स के साथ में जोड़ करके पढ़ा दिया। सिंचाई परियोजनाएं, नदी झील पढ़ाएंगे कौन? ज्योग्राफी वाले सर। लेकिन सिंचाई परियोजना दोबारा से उधर जाने की जरूरत है नहीं है। एक तरीका तो ये था कि मैं सिर्फ नंबर लिखा दूं। अब मैं डिटेल ही पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाऊंगा आज नर्मदा नदी, नर्मदा नहर। तो कंप्लीट पूरी ज्योग्राफिकल बात भी इसमें करेंगे। तो बताओ लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 34। कितनी है? 34। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 5। उन 5 का नाम कौन बता सकता है? खड़े होके। खड़े हो जाओ जल्दी से। बोलना नहीं, खड़े होके बोलना है। हाँ भाई खड़ा हो। पहले तो बताओ मध्यम सिंचाई परियोजना सभी की सभी कहां पर है? कोटा संभाग में है। कहां पर है? अब बताओ गरदड़ा। आप नहीं बोलना है ना? गरदड़ा सिंचाई परियोजना कहां पर है? बूंदी में है। कोलासपुर गांव है। मंगली डूंगरी। मंगली डूंगरी क्या है? वेरी गुड। इतने ज्यादा याद करो कि डोकरा प्रश्न कितना ही पूछे। डोकरा जानते हो कौन होता है? कौन होता है? 60-65 साल उम्र ज्यादा होती है। आप लोगों से 4 गुना उम्र है। अब ये देख लो कि 4 गुना बड़ा दिमाग है उनका। आप लोग जहां तक पढ़ते हो उससे आगे तो वो सोचना शुरू करता है कि प्रश्न कहां से बनाए। और कल वो रोहित जी सर ने हमारी सबकी क्लास ले ली, हम सबको खींच दिया। बोले सारे के सारे प्रश्न इजी जी दे रहे हो। और उनके प्रश्न थोड़े से कैसे थे? भारी थे ना? भारी नहीं थे। वो खुद ही कर रहे थे भाई। बोले कथन वाले, गलत वाले, ऐसे प्रश्न थे। तो फिर आगे से हम भी प्रश्न थोड़े से अच्छे ही देंगे। मेरे टफ थे। मेरे टफ तो आंकड़ों की वजह से लग रहे होंगे, बाकी प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा क्या थे? सिंपल थे। लेकिन अगली बार देखना वही मैदान और वही घोड़े और वही क्या तलवार। अगली बार तुम्हारे पसीने आएंगे। प्रश्न इतने कठिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कठिन बनाएंगे। भाई तुम टाबरों को भी प्रश्न नहीं आए, तुम किसी दूसरे को दिखाओगे उनको तो बिल्कुल ही नहीं आए।
अब ऐसे ही करेंगे, अब कुछ ना कुछ अलग करेंगे, हटके करेंगे। आप बता भाई आगे। दूसरी तकड़ी कहां पर है? कोटा में है। चेचट तहसील में। वेरी गुड, वेरी गुड। तकड़ी नदी पर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इतना तो मेरे को खुद को याद नहीं है, अच्छी बात। और आगे? गागरीन, वेरी गुड। झालावाड़ जिले में है। आऊ नदी पर है। पंचपाड़ तहसील है। वेरी गुड। देवगढ़ गांव में। हतियादे बारा में है। हाँ। हम्म। हतियादे के बाद में कौन सी? अंधेरी। अंधेरी नदी पर है। जोरदार तालियां अपने साथी के लिए। मेहंदी लगा मिली जगह। जोरदार तालियां दोबारा से। बैठो भाई। तुम छोरे क्या सोचते हो? गलत फहमी है तुम्हारे, कीड़ा है अंदर। भाई हमें ही पता है, पृथ्वी हमारी वजह से ही घूम रही है, ये छोरियां छोरों से कम नहीं है। देख लेना कोई ना कोई छतरानी तो खड़ी होगी, और 5 की 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को उसी प्रकार से बोलेगी जिस प्रकार से तुमने बोला था। तो बोलो भाई, खड़े हो जाओ जल्दी से, जो भी स्वेच्छा से, नहीं तो आज गई काम से। अरे अभी तो 3 तक काउंटिंग तो करने दो। एक, सवा एक, डेढ़, एक कोई तो खड़ी हुई है कम से कम। पौनी दो। ए सिर में खड़ी हो जाओ 2 4 जने। दो। हे भगवान। सवा दो। ओए वेरी गुड, वेरी गुड। तुम क्यों बजा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को तो। बेटा क्या नाम है आपका? किरण। ठीक है, किरण बताएगी, कोई बोल गया तो देख लेना। मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के 5 के नाम, 5 जिलों के नाम बस बताओ। गरदड़ा बूंदी में, तकड़ी कोटा में, गागरीन झालावाड़ में, हथियादे बारा में, अंधेरी बारा। एक नोट भी लिखाया था, लासी बारा, बारा में। समझ गए ना? आज के बाद जो कचरा हो उसको निकाल देना। बैठो भाई, जोरदार तालियां। लिखो वृहद सिंचाई परियोजनाएं। अगला पॉइंट, वृहद सिंचाई परियोजनाएं बराबर क्या है? तुम्हारे से कब कमजोर थी और क्या है? वृहद सिंचाई परियोजनाएं। आवाज नहीं। हम्म। चलो कल से ऐसे करेंगे फिर। मैं तो वैसे ही, मैं तो छोटा सा टॉपिक है, कभी पूरा करा दूंगा मैं तो। मैं मेरे हिसाब से किसी को भी खड़ा करके पहुंच सकता हूँ कल से। हाँ, देखता हूँ, देखें सारी सब्जेक्टों में। एक मुझे त्रुटि लगी, ज्योग्राफी वाली एक पीडीएफ उसने गलत लिख रखा है, इसने मुझे ज्योग्राफी कॉपी दो देंगे एक बार आप लोगों ने? आप तो लिखो वृहद सिंचाई परियोजनाएं। गेट खोल दो भाई। शायद लिख ही लिया तुमने गलत, बहुत इजी सा फैक्ट था, लंबाई वाला था, पूर्व से पश्चिम लंबाई। राजस्थान की पूर्व से किसी बच्चे ने भेजा। तूने गलत लिख रखा है। 869 ही है, उसने 879 कर रखा है उसने। देखो वृहद सिंचाई परियोजनाएं कितनी है भाई टोटल? 6। लिखो कुल संख्या 6। वृहद सिंचाई परियोजनाएं कुल संख्या 6। और कुल संख्या 6 का नाम थोड़ी लिखा दिया था कल मैंने, थोड़ा सा बता तो दिया था। नहीं बताया? हाँ, चाहे बताओ चाहे नहीं बताओ, बस अब तो नहीं आओगे नाम तो। बताएगा ना? कौन कह रही है बात? कल तो नहीं पूछूंगा प्रश्न पहले। कितने? 8वां टॉपिक कहाँ पर है?
इन 8 का नाम एक बार लिखा देता हूं, लिखो। 1 नंबर नर्मदा नहर परियोजना, हाँ नर्मदा नहर परियोजना। छोरी 6 6 ही तो है ना, 6 का नाम लिख दो एक बार, फिर एक एक को अच्छे डायग्राम से लिखेंगे। 1 नंबर है नर्मदा नहर परियोजना, फिर लिखो नंबर 2 परवन परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। 2 नंबर परवन, काली सिंध की सहायक नदी है ये, परवन परियोजना। नंबर 3 धौलपुर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट का मतलब जानते ही हो, पानी को ऊंचाई की तरफ भेजना है तो क्या लगाते हैं, लिफ्ट। इसका मतलब धौलपुर जिले में लिफ्ट परियोजना है ये, ढलान से ऊंचाई की तरफ पानी को भेजेंगे। नंबर 4 लिखें ऊपरी उच्च स्तरीय, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर माही परियोजना, नहर माही परियोजना। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर माही परियोजना, मतलब माही नदी पर है ये। कौन सी नदी पर है? उसके बाद नंबर 5 पीपल खूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना, पीपल खूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना। ये प्रतापगढ़ में है। डिटेल हम एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। और नंबर 6 काली तीर, काली तीर लिफ्ट परियोजना, ये भी धौलपुर में है। धौलपुर में दोनों ही कैसी हैं, लिफ्ट परियोजना है, काली तीर और धौलपुर, दोनों ही चंबल नदी पर है। दोनों ही कौन सी नदी पर है, लिख दिए क्या नाम? कितनी है? 6। कई बार तो ये भी पूछ लेगा कौन सी वृहद है कौन सी मध्यम है, तो अलग से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। नंबर 1 हेडिंग डालें दोबारा से, एक लाइन छोड़ करके, नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। अब कॉपी को हम बंद करें, 5-10 मिनट तक इसको पूरा पढ़ लेते हैं। नाम से पता चल रहा है कौन सी नदी पर है ये, नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? अब नर्मदा नदी तो राजस्थान में तो आती नहीं है, एमपी से इसका उद्गम है। कहां से उद्गम है भाई? एमपी से इसका उद्गम है। उसके बाद थोड़ा सा ये महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। इसका मतलब नर्मदा नदी पर एक बांध है गुजरात में, सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है? वहां से हमने एक नहर निकाला, वो नहर आती है पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों में, जालोर और बाड़मेर। उसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो आपका सबसे प्यारा देश कौन सा है? नहीं पता क्या? पूरी दुनिया में कितने देश हैं? 200 प्लस देश हैं। कितने देश हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में 200 से ज्यादा क्या है देश। ढंग से नक्शे को ले जाना, घर पे 10-20-30 रुपए खर्च करना। गोलगप्पे लगे रहते हो छुट्टी में, कल उस पेट्रोल पंप के पास में लग रहे, मैं कभी कभी मोटरसाइकिल से देखने आ जाता हूँ तुम्हारे को। 2-3 जने लाग रही जी, कौन कौन सी भाई? पता शीर कहीं बोले जुगे। तो 20-30 रुपए बचा करके 3 नक्शे खरीदना, एक तो विश्व का, एक भारत का और एक, और 3 नक्शों को 3 मिनट देनी है रोजाना। टाइम है क्या तुम्हारे पास इतना? मुझे लगता नहीं कि हमारे पास 3-4-5 मिनट का टाइम होगा। खाना उना खाओ, उसके बाद में नहाने के बाद में 3 मिनट तक उन नक्शों को गंभीरता से देखना। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है? भारत। अच्छे से देख लेना, कोई बांका है, कोई बावड़ा है, कोई गोल है, कोई त्रिभुज है, कोई कैसे है, कोई कैसे है। भारत मतलब आदमी की तरह दिखता है ये, भारत माता के समान है, ये इसका माथा है। और उसके बाद में
ये क्या है, और इधर ये है। बताओ दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है? और ईमानदारी से कह रहा हूं, ईमानदारी से नहीं, ईमानदारी से। 28 तो राज्य है हमारे, और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए? 36। और 28 और 8 कितने हो गए? इन 36 को ध्यान से देखना, गौर करके। सबसे रंगीला कौन सा राज्य है? राजस्थान। कौन सा है? गोवा। अरे बेईमानो, सबसे अच्छा राज्य राजस्थान। सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? इस राजस्थान में 41 जिले हैं, बीच में 33 थे, फिर गहलोत जी ने 19 बढ़ा दिए, और कितने हो गए? 50। अब बताओ 33 और 19 50 होते हैं क्या? 33 और 19 कितने होते हैं? ये ज्योग्राफी का गणित है, ये गणित वाले गुरुजी का गणित नहीं है। ज्योग्राफी में 33 और 19 कितने होते हैं? 50। 50 कैसे है भाई वो? क्योंकि जयपुर और जोधपुर पुराने जिले भी थे, उनको नया भी बना दिया। सही है, जिसने जो जिले की मांग की गहलोत जी ने उसी को दे दिया, ले जाओ ले जाओ। फिर भी जहां जहां जिले बनाए वहीं पे चुनाव हार गए, जहां जहां जिले बनाए वहीं पे चुनाव हार गए। इसका मतलब वोट काम से नहीं मिलता है। वोट कहीं से मिलता है? वोट वोट के हिसाब से ही मिलता है। समझ में आ गया? एक काम धाम से वोट नहीं मिलते हैं। बताओ दुनिया में सबसे अच्छा देश कौन सा है? इस भारत में सबसे अच्छा राज्य कौन सा है? राजस्थान के साथ प्रकृति ने क्या किया? जमीन तो दे दी चाई सारी, और पानी दे दिया चीना सा। जमीन तो कितनी है? 10%, और पानी मात्र। तो फिर क्या करें? जिनके पास पानी ज्यादा है वहां से क्या लेकर के आएंगे? पानी। यहां से एमपी से फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में एक नदी है। कौन सी है? नर्मदा। कौन सी नदी है ये? इस नर्मदा नदी पर एक बांध है, वो है सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध है ये? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहां पर है ये? गुजरात में है। कहां पर है ये? गुजरात में है। यहां से हमने एक नहर निकाला। क्या निकाला हमने? यहां से एक नहर निकाला, उस नहर का नाम है नर्मदा नहर। क्या नाम है उसका? नाम नर्मदा नहर। बताओ इस नहर का क्या नाम है? नर्मदा नहर। गुजरात के बाद में फिर ये राजस्थान में है। टोटल लंबाई इसकी 532 है। कितने किलोमीटर लंबाई है इसकी? राजस्थान में 74 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 74। तो बताओ देखें गुजरात में कितनी लंबाई बच गई फिर इसकी? अरे अब तो गणित वाले गुरुजी का गणित लगाओ। 532 में से 74 माइनस कर दो। नर्मदा नहर की टोटल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 ही जिलों में है। कितने जिलों में है? 2 ही जिलों में है। अब 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जालोर और एक है बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर कौन कौन से जिलों में है बताओ? जालोर और बाड़मेर 2 ही जिलों में इसकी है। और इसमें 74 में से 65 तो जालोर में है, और कितनी बच गई? 9 कहां पर है? बाड़मेर में। समझ में आ गया? ये प्रवेश कहां से करती है राजस्थान में? ये प्रवेश करती है जालोर में है सिलू गांव। कौन सा गांव है? सिलू गांव। और ये है लास्ट कहां तक है? ये है गुडामालानी बाड़मेर तक। कहां तक है भाई ये? गुडामालानी बाड़मेर तक है। मात्र 74 किलोमीटर की क्या है? लंबाई है। दोबारा से ध्यान दें, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? नर्मदा नहर परियोजना कौन सी नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी में कहां से बनाई गई है? सरदार सरोवर बांध गुजरात से बनाई गई है। एक नहर है जिसकी टोटल लंबाई तो कितनी है? लेकिन राजस्थान में लंबाई 74, गुजरात में बच गई 458। कितनी बच गई? राजस्थान में प्रवेश कहां से है? सिलू गांव जालोर। सिलू गांव। और ये लास्ट अंतिम बिंदु कहां तक है? गुडामालानी बाड़मेर। कितने जिलों में? 2 जिलों में। कितने जिलों में? उसके बाद में देखते हैं इसकी राजस्थान में शुरुआत हो गई थी 2008 में। 2008 में मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो उन्होंने इसकी क्या की थी? शुरुआत किया था। अब इसमें जो पश्चिमी भाग है, इधर तो ढलान है। ढलान में तो आराम से पानी चला जाता है, लेकिन इधर ऊंचाई में पानी को भेजेंगे तो क्या लगाते हैं? लिफ्ट नहर। क्या लगाते हैं? लिफ्ट नहर। तो यहाँ पे 3 लिफ्ट नहर हैं। कितने लिफ्ट नहर हैं? 3 लिफ्ट नहर हैं जालोर में। बोलना। एक तो सांचोर। क्या नाम है? सांचोर लिफ्ट नहर है। एक है पनेरिया। क्या नाम है भाई?
पैनेरिया, पनेरिया लिप्ट नहर है, और एक है भादरेड़ा, क्या नाम है? भादरेड़ा, भादरेड़ा लिप्ट नहर। 3 लिप्ट नहर, तीनों की तीनों जालोर में है। उसकी बात करेंगे, कितनी लंबाई है, कौन कौन से जिलों में, कब शुरुआत की गई है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। दोबारा से एक बार बोल दो फिर लिखाऊंगा। पहले सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? नर्मदा नहर परियोजना। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। कहां से शुरुआत होती है? सरदार सरोवर बांध, गुजरात। उसके बाद में इसकी टोटल लंबाई, राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में प्रवेश सिलूगांव, सिलूगांव जालोर। राजस्थान में अंतिम बिंदु गुडामलानी बाड़मेर। राजस्थान में कितने जिलों में? जालोर और बाड़मेर, जालोर और। बताओ इसकी शुरुआत 2008 में, शुरुआत 2000 किसके द्वारा? वसुंधरा राज्य। इसके दाईं तरफ, जालोर जिले में दाईं तरफ कितनी लिफ्ट नहर है? 3। बोलो, सांचौर लिफ्ट नहर, पनेरिया लिफ्ट नहर, भादरेड़ा। ये पूरी बातें तो किसकी हैं? ज्योग्राफी की हैं। किसकी बातें हैं ये? अब थोड़ा सा चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ और इसकी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि अब की बार कितनी क्या सिंचाई होती है। तो बताओ आपके सामने ये कौन सी है भाई? कौन सी परियोजना है ये? नर्मदा नहर परियोजना। बताओ भारत की पहली, अभी तो पूरा पढ़ना इसका। पहली का मतलब ये है कि इसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अनिवार्यता की गई है। अनिवार्य मतलब नेसेसरी है। इस नहर से अगर सिंचाई करनी है तो आपको फव्वारा पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। सीधा नहीं कि खेत में घुमा दिया नहर को, खेत को भर लिया, उसमें अलाउ नहीं है। तो पढ़ना एक बार पूरी लाइन को यहां तक पढ़ना, तब प्रश्न समझ में आएगा। एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसमें बाड़मेर के, इन गांवों को याद नहीं करना, ये याद करना है कितने हेक्टेयर में? 0.46 लाख हेक्टेयर के संपूर्ण कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को क्या किया गया? अनिवार्य। ये शब्द एग्जाम में पूछा हुआ है। और भी बहुत सारी परियोजनाओं में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है, लेकिन नेसेसरी, अनिवार्यता किसमें है? नर्मदा नहर परियोजना में। इस परियोजना का अगर लाभ लेना है तो क्या लगाना पड़ेगा? स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब ड्रिप सिस्टम। ड्रिप तो जानते ही हो, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। और ये पद्धति हम लेकर आए थे इजराइल से। कहां से लेकर के आए थे? इजराइल हमारा दोस्त है कि नहीं है? मानते हो? लेकिन तुम पलटूबाज भी कम नहीं हो। इस समय तुमने पासा पलट लिया, ईरान की तरफ चले गए, बेईमानो। सही है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र हित पहले होना चाहिए। सही है। इजराइल से हमने 2 पौधे भी लिया था पहले। कौन कौन से? एक तो होहोबा, एक जैतून। होहोबा और जैतून। और कौन सी कृषि सिंचाई पद्धति लिया? ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम। और क्या लेते हैं हम इजराइल से? हथियार। इजराइल के हथियार बहुत खतरनाक है। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण ड्रोन है, वो ड्रोन भी बहुत ही अच्छे वाले, तगड़े वाले ड्रोन है। इजराइल में देश तो है छोटा सा, वो कितना सा देश है? छोटा सा चीना सा देश है। उसके चारों तरफ 6 दुश्मन देश हैं। कितने देश हैं? 6। शुरू से ही, जन्म से ही बेचारे के दुश्मन बने हुए थे। वो 2, 4, 5 बार तो उन 6 को 6 दिन में कूट लिया, फिर भी वो मानते हैं नहीं। अभी दोबारा से बता दूंगा, देखिए कौन सी स्थिति है। सोमवार को चालू करता है वो कूटना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। 6 दिन में 6 देशों का काम पूरा। और दीतवार को क्या करता है? स्वस्थ। फिर सोमवार को चालू करता है वो, क्योंकि राजी राजी उस देश को बेचारे को बनने ही नहीं दिया। वो तो अपने दादागिरी के बल पर, मतलब अमेरिका के सहयोग से एक प्रकार से स्थापित है। वहां पे सभी स्टूडेंट्स को अनिवार्य सैनिक सेवा लेना पड़ता है। मतलब आप लोगों के सामने विकल्प है, कोई पुलिस में जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाओ। वहां पे एक बार तो आपको सेना में, पुलिस में जाकर के आना ही पड़ेगा। बंदूकड़ी चला करके आना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि खास मेरा भी जन्म होता, कम से कम बंदूक तो चलाते कम से कम। सही है कि नहीं है? थोड़ी सी चर्चा इधर ज्योग्राफी में दिखा दूं क्या? टाइम है तुम्हारे पास? दुनिया में सबसे अच्छा टोटल महाद्वीप कितने हैं? सबसे अच्छा महाद्वीप एशिया, क्योंकि अपने वाला महाद्वीप सबसे अच्छा। और महाद्वीप में सबसे अच्छा देश भारत। भारत में सबसे अच्छा राज्य है, और राजस्थान में सबसे अच्छा जिला। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अभी तक आपका आंसर सही आ रहा था, कोटपुतली बहरोड, है ना? पक्का?
ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप में इधर क्या है? यूरोप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। इधर यूरोप में एशिया। एशिया में प्यारा भारत। कितना देखो कितना अच्छा देश है ना। ये क्या है तुम्हारा? भारत। भारत में बेईमान मैं तो इसका पूरा नाम लेता हूं नहीं, वैसे आप लो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भी नहीं। पाकिस्तान से आगे ईरान। ईरान से आगे इराक। अरे पढ़ाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। भारत से आगे पाक। चलो आधा ले लेते हैं इसका नाम, क्योंकि अब ये आधा भी क्या बचेगा अभी थोड़े दिनों में ये। उसके बाद में ईरान। ईरान के बाद में ये हमारा बहुत अच्छा प्यारा देश इजराइल। कौन सा देश है ये? चीना सही है, छोटा सा ही है, यहूदी समाज रहता है, बहुत न के बराबर जनसंख्या है, लेकिन एक एक आदमी 6-6 लोगों पे भरी है। और तुम्हारे स्थिति क्या है? इस इजराइल के चारों तरफ इधर है फिलिस्तीन, इधर है सीरिया, लेबनान, और कौन कौन से हैं? इधर है सऊदी अरब, इधर है फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब, इधर है मिस्र। कितने हो गए? 5। एक और है बेईमान, कोई छोटा सा, शुक्रवार को उसका नंबर आता है, 6 दिन में कूट लेते हैं इसको आराम से। और यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। अब यूरोप से जो भी सामान वगैरह आ रहा है भारत में तो इधर से आता है वो, इसको बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर है स्वेज नहर, यहाँ पर है लाल सागर, बाब अल मंदेव जल संधि यहाँ पर है। अभी तो होर्मुज जल संधि यहाँ पर है। होर्मुज जो खड़ी है ना, जिधर से जहाज वगैरह आते हैं, अभी तो इसको ही रोक रखा है किसने? ईरान ने। जो भी इधर से गुजरता है ऊपर से मिसाइल दाग देता है। सब लोग डरते हैं, लेकिन भारत ने तो जुगाड़ कर लिया इसे। हेलो अपन तो पुराने दोस्त हैं इतने दिनों से, फलाना है ढिकाना है। पहले भारत खंड इतना था, मोदी जी से बात करते हैं इसे, पहले भारत ही था ये पूरा, पूरी दुनिया क्या थी? भारत। तुम तो हमारा ही साथ है, अपन तो पुराने क्या हैं, बाइले हुए ले रहे हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं है, भारत को तो जाने देंगे, औरों को नहीं जाने देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जहाज तो अब आ रहे हैं, कोई दिक्कत, जब तक मोदी जी हैं तब तक जुगाड़ उगाड़ वो कर लेंगे। पहले इजराइल का साथ दे रहे थे, जैसे ही जहाज रुके इधर जनता कूटने वाली है बस अब थोड़े दिनों। तो अब क्या कर दिया कि हमारा तो राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्र हित है, सबसे पहले हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर तो है हारमुज, आप अखबार में देखना हारमुज की खाड़ी, जल संधि वगैरह। लेकिन ईरान ने ये कह दिया कि अभी तो यही बंद कर रहा हूँ, अब ये भी बंद करूंगा मैं। फिर उसके बाद अफ्रीका से ऐसे चक्कर लगा के आना तुम लोग। अफ्रीका से चक्कर लगा के आने में तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, खर्चा बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, टाइम भी वेस्ट होगा। तो ये छोटा सा देश है जिससे हम बहुत सारे हथियार भी लेते हैं, कृषि में बहुत सारी पद्धति, नई नई किस्म वगैरह भी प्राप्त करते हैं। क्योंकि राजस्थान जैसी क्लाइमेट ही कहाँ पर है? यहाँ पे इजराइल में। हमारे पास भी डेजर्ट है, मरुस्थल आधे से ज्यादा, इधर भी क्या है? डेजर्ट की स्थिति है। समझ में आ गया? तो बताओ देखिए यहाँ से कौन सी पद्धति लेकर आए हम? स्प्रिंकलर। कौन सी? ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। कौन सी नहर परियोजना में अनिवार्य है? नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना में कुल सिंचाई कितनी होती है? 46 लाख हेक्टेयर। सभी सिंचाई परियोजनाओं में कितनी होती है? 40.19 लाख हेक्टेयर। 40 पॉइंट कितने जिलों में? 2। कितने जिलों में? बाड़मेर और कौन कौन से शहरों में? जालोर, भीनमाल, सांचौर। जालोर, भीनमाल और सांचौर। अब ये गांव तो क्या ही लिखेंगे, टोटल गांव है 1541। कितने गांव है? 1541। तो लिखा दूं क्या? लिखो, कुछ बातें लिखो। देखिए मैप भी बनाऊंगा, हम मैप बनाएंगे पक्का, हर एक को मैप बना बना के लिखाऊंगा। लिखो, लेकिन कुछ बातें तो लिख लो पहले, इसमें लिखो। यह नर्मदा नदी पर, यह नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित, नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित
सरदार सरोवर बांध से शुरू होती है। सरदार सरोवर बांध से शुरू होती है। सरदार सरोवर बांध से शुरू होती है। नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित सरदार सरोवर बांध से शुरू होती है। नेक्स्ट लिखो अन्य नाम। अन्य नाम। एक नंबर अन्य नाम लिखो सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना। क्या नाम है इस परियोजना का? एक अन्य नाम सरदार सरोवर परियोजना। दूसरा अन्य नाम लिखो मारवाड़ की गंगा। मारवाड़ की गंगा। नेक्स्ट लिखो अगला पॉइंट लिखना, इस नहर की कुल लंबाई, दो नाम हो गए मारवाड़ की गंगा और सरदार सरोवर परियोजना। अब लिखो इस नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर। 532 किलोमीटर। अब लिखो कोष्टक में राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर 74। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 74, 74 किलोमीटर। अब ये डायग्राम बना दो पहले आप। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये देखो क्या क्या लिखना है। प्रवेश कहां से? सिल्लू गांव, सिल्लू लिख लोगे। अंतिम बिंदु क्या है? गुडामालानी, गुडामालानी बाड़मेर। और जालौर जिले के दाईं ओर 3 लिफ्ट नहर हैं जिनका नाम है, बोलो, सांचौर, पनेरिया, भादरेड़ा। और ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। कौन से बांध से है? सरदार सरोवर से। ये डायग्राम बना दो और सबकी कॉपी चेक करूंगा। भारत में जन्म ले लिया, भारत का नक्शा नहीं बनाना आता। देखूंगा ना एक एक कॉपी। भारत की मिट्टी में सरक सरक के बड़े हो गए, फांका दे दे के खड़े हो गए। बचपन में मिट्टी कौन कौन खाता था? हम्म हम्म, सब पता है। वेरी गुड। प्रयास अच्छा है सभी का। इड्डा के काइट चाहत सो बना लो जी, कोई बनेगो बनाओ सभी। जे यहीं पास में पहुंचो जो हाथ सो डग दीजिए नक्शा। बनाओ भाई बनाओ। फ्री वाला श्रीलंका बनाते हो नीचे। हम्म कौन सी लाइट बंद करवानी है? दरवाजा बंद कर दे भाई वो। अबे ठीक है सर, माया मत करो, बता दिया करो कोई भी समस्या हो तो। अब नर्मदा नदी बनाओ। फिर नर्मदा नदी पे बनाओ सरदार सरोवर बांध। बांध से फिर निकाल दो नहर। ये एमपी है, ये गुजरात, और बीच में थोड़ी सी ये कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में भी जाती है नदी। सांचौर, पनेरिया, भादरेड़ा।
सिलू गांव से प्रवेश करती है। अंतिम बिंदु है गुडामालानी। भादरेड़ा। तीन लिफ्ट नहरें, तीनों की तीनों दाईं ओर है, क्योंकि दाईं ओर का भूभाग ऊंचा है। ऊंचाई की तरफ पानी को भेजने के लिए क्या लगा देते हैं? लिफ्ट नहर। चले लिखा दूं आगे। अभी तक सिर्फ लिखा हमने नदी का नाम, बांध लिख दिया, अन्य नाम लिख दिया और लंबाई लिख दिया। दोबारा से बताओ कौन सी नदी पर है, कौन से बांध से शुरू होती है नहर? अन्य नाम बताना। सरदार सरोवर परियोजना और मारवाड़ की गंगा। हो सकता है कि भविष्य में और भी राज्यों में इसको बढ़ा दिया जाए, अन्यथा ऊपर से इंदिरा गांधी नहर आ गई बाड़मेर तक। तो कौन सी नहर आ गई? इंदिरा गांधी नहर। उसके बाद में लिखो, ये जो नर्मदा नहर परियोजना है ये केवल राजस्थान की नहीं है, इसका लाभ गुजरात को भी है। इससे पहले देखें अन्य नाम में क्या लिखा? सरदार सरोवर परियोजना। ये सरदार सरोवर बांध से इधर एमपी को भी लाभ है, इधर महाराष्ट्र को भी लाभ है और गुजरात को भी लाभ है। तो ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो लिखो यह 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 के नाम लिखो, राजस्थान प्लस गुजरात, राजस्थान प्लस गुजरात प्लस एमपी, राजस्थान प्लस गुजरात प्लस एमपी प्लस महाराष्ट्र। सही है? कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 4। उसके बाद लिखो आगे, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। बताओ क्या आएगा? सिलू गांव जालोर, सिलू गांव जालोर। राजस्थान में प्रवेश सिलू गांव जालोर। ठीक है, फिर लिखो राजस्थान में अंतिम बिंदु, राजस्थान में अंतिम बिंदु। गुडामालानी बाड़मेर अंतिम बिंदु है, गुडामालानी बाड़मेर, गुडामालानी बाड़मेर। फिर लिखो राजस्थान में शुरुआत 2008 में, राजस्थान में शुरुआत 2008 में। राजस्थान में कब शुरुआत होती है? 2008 में। कोष्टक में लिख दो वसुंधरा राज्य द्वारा, वसुंधरा राज्य द्वारा। तुम भी कभी बनोगी क्या मुख्यमंत्री रहे या मंत्री रहे? बनो। तुम्हें 33% आरक्षण मिल रहा है। अब तो जो मतलब जो थोड़ी बहुत राजनीति करेगी वो चुनाव जीते ही जीतेगी, टिकट मिलेगा। 33% रिजर्वेशन किसको दिया जा रहा है? महिलाओं को राजनीति में। अभी तक तो शिक्षा में इनमें ही मिल रहा था, तो 33% विधायक कौन होंगी? महिलाएं। स्वर डोलो बनाने।
रोटी बनाओ, पोचाबारी करो, लिखो आगे। राजस्थान में कब शुरुआत होती है? फिर आगे लिखो। राजस्थान में लाभ, राजस्थान में लाभ 2 जिलों में। कितने जिलों में? 2। कौन कौन से? जालोर प्लस बाड़मेर। 2 जिलों में जालोर प्लस बाड़मेर। फिर देखो नेक्स्ट। जालोर जिले में दाईं ओर, जालोर जिले में दाईं ओर 3 लिफ्ट नहर बनाई गई हैं। जालोर जिले में दाईं ओर सिंचाई के लिए, जालोर जिले में दाईं ओर सिंचाई के लिए 3 लिफ्ट नहर बनाई गई हैं। 3 लिफ्ट नहर बनाई गई हैं। लिखो इनके नाम। 1 नंबर सांचौर लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट नहर। एक आगे बैठ जाओ। सांचौर लिफ्ट नहर। नंबर 2 पनेरिया लिफ्ट नहर। सांचौर के बाद में पनेरिया लिफ्ट नहर। नंबर 3 भादरेड़ा लिफ्ट नहर। सांचौर, पनेरिया और भादरेड़ा लिफ्ट नहर लिख दिया तीनों। एग्जाम में पूछता है तीनों की तीनों कौन से जिले में? जालोर में। दाईं ओर या बाईं ओर? दाईं ओर। अब बातें जो रह गई उसको भी लिख देते हैं। लिखो अब आगे। इस नहर से कुल सिंचाई, इस नहर से कुल सिंचाई 2.46 लाख हेक्टेयर, 2.46 लाख हेक्टेयर लिख दिया। कितनी सिंचाई होती है? 2.46। अंडरलाइन कर देना, एग्जाम में पूछा हुआ है एक बार। नेक्स्ट आगे वाले गेट से आ जाओ। नेक्स्ट लिखो विशेषता, विशेषता। लिखो विशेषता। यह भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है। यह भारत की पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है। पहली प्रमुख सिंचाई परियोजना है जिसमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, बूंद 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 सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिस्टम। ड्रिप जानते हो? ड्रिपिंग आज तो कल गांव में चल रही है। ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है, को अनिवार्य किया गया है। पढ़ो इसको एक बार, फिर मैं रिवीजन करा देता हूं। हम पढ़ रहे थे सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाओं में वृहद सिंचाई परियोजनाएं, वृहद सिंचाई का मतलब जिनसे सिंचाई 10,000 हेक्टेयर से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। उनकी टोटल संख्या 6। कितनी है? 6। सबसे पहले हमने शुरुआत किया
नर्मदा नहर परियोजना कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना से कौन कौन से जिलों में लाभ मिलता है? कितनी सिंचाई होती है? देश की पहली सिंचाई परियोजना जिसमें ड्रिप सिस्टम को अनिवार्य किया गया, नर्मदा नहर कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना कौन सी नदी पर निकाली गई है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम एमपी से है, एमपी के बाद में ये महाराष्ट्र में जाती है, फिर गुजरात में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। गुजरात में इस नदी पर एक बांध बनाया गया, कौन सा? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम नर्मदा। ये नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? सिलूगांव जालोर। सिलूगांव। इस नहर का अंतिम बिंदु गुड़ामालानी बाड़मेर। कितने जिलों में? 2, जालोर और बाड़मेर। जालोर और। इसी नहर की टोटल लंबाई 532। कितनी लंबाई है? इस नहर की राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर। और इस नहर के दाईं ओर का भूभाग थोड़ा सा ऊंचा है, ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इधर क्या लगाई गई है? लिफ्ट नहर। कितनी है? 3। तीनों के नाम बताना। सांचौर लिफ्ट नहर, पनेरिया लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर। तो मैं पूछ लेता हूँ कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, देखिए कौन किसना कितना याद कर लिया। पूछ लो किसी को भी खड़ा करके। चलो देखें, 1 मिनट का टाइम तो दे देता हूँ, फिर पूछ लेता हूँ। आज हमने पढ़ा नर्मदा नहर परियोजना, उसके बारे में 5-7 बातें कौन सुनाएगा? खड़ा होके देखें। अब तो याद करते हुए चलेंगे। खड़े हो जाओ जल्दी से। आप नहीं खड़े हो देंगे? जोर से बोलो। गुजरात में सरदार सरोवर बांध से शुरुआत होती है। नर्मदा नदी पर स्थित है। टोटल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर है। शुरुआत का जो बिंदु है राजस्थान में सिलू गांव है, जालोर में। अंतिम बिंदु गुड़ामालानी बाड़मेर है। राजस्थान के 2 जिलों में है ये। सांचौर, पनेरिया और भादरेड़ा। बताओ इसकी कोई प्रमुख यूनिक विशेषता क्या है? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को यहाँ पे क्या किया गया? अनिवार्य है। और भी बहुत सारी परियोजनाओं में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाया गया। उसके क्या फायदे हैं? पानी वेस्ट नहीं जाता, पेड़ की जड़ तक पहुंच जाता है, ये सही है। इसलिए कौन सी पद्धति को अपना रहे हैं आजकल? बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जो हमने कहां से लिया? इजराइल से। तो एक नोट लिखो नीचे, नोट। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इजराइल देश से ली गई है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इजराइल देश से ली गई है। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इजराइल देश से ली गई है। लिख दिया? तो कल याद करके आना। क्या क्या याद करके आओगे? शुरुआत से। शुरुआत हमने कहां से की थी? सिंचाई परियोजनाओं से। सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की कौन कौन सी हैं? लघु सिंचाई परियोजना। कौन कौन सी हैं? लघु सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना और बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई किसे कहेंगे? जिनसे सिंचाई। मध्यम सिंचाई किसे कहेंगे? 2 से। वृहद सिंचाई किसे कहेंगे? 10 से। बताओ लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या 34। रट लेना इस डाटा को। राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है? मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 5। बताओ गरदड़ा कहां पे? तकली, गागरीन, हथियादे, अंधेरी। बताओ वृहद सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी? नर्मदा, परवन, धौलपुर लिफ्ट, उच्च स्तरीय नहर कैनाल, पीपल खूंट और काली तीर। हमने पढ़ना कौन सी शुरू किया? नर्मदा नहर। कौन सी पढ़ना शुरू किया? कौन सी नदी पर है? कौन से बांध से है? बताओ उसकी टोटल लंबाई।
राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में अंतिम बिंदु, कितने जिलों में, जालोर, और जालोर में दाईं और 3 क्या है, लिफ्ट नहर, कौन कौन सी है। इससे टोटल सिंचाई 2.46 लाख हेक्टेयर, 2.46 लाख है। बताओ क्या अनिवार्यता है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अनिवार्य है, इसके बिना इसका पानी का प्रयोग है। और ये पद्धति हमने कहां से लिया, इजराइल कौन सा देश, वही कौन सा देश, पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है, चारों तरफ 6 दुश्मन देश हैं, 6 को सोमवार से कूटना चालू करता है, शनिवार तक कूट काट करके इतवार को छुट्टी मनाता है। इस समय इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। सही है, धन्यवाद, बाकी बात करेंगे। आगे से मेरी छुट्टी है, सैटरडे संडे को कोई चीज सोचना हो तो बोल सकते हैं, छुट्टी में मिल सकते हैं हम। सही है, ज्योग्राफी क्लास 5 मिनट का ब्रेक है। धन्यवाद 5 मिनट में वापस आई जाना, पटलाई करो निचान खड़ा है। गर्ल्स के लिए यहाँ पर है, बता देना भाई कोई नई साथी है। बॉयज के लिए नीचे, और 5 तारीख को तुम्हारे को ले जाएंगे कल्याण स्थली में, उसका नाम है कल्याण स्थली, नई बिल्डिंग में ले जाएंगे तुम्हारे, पूरा जिम्बा भी कर देंगे, ऐसी बात नहीं। धन्यवाद 5 तारीख को चलोगे उधर।